तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें हमारे लोन की ईएमआई पे करने में दिक्कत आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, और हमारी अगर लोन की ईएमआई मिस हो जाती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट, अगर हमारे लोन की ईएमआई पे करने में हमें दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हमें हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करना चाहिए जिसने हमें लोन दिया है। उनको हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में हमें बताना चाहिए। सेकंड है, हमें उनसे डिमांड करनी चाहिए, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप हमें लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करें सो डैट हमारा जो लोन का टेन्योर है वो बढ़ जाए और हमारी लोन की ईएमआई कम हो जाए। थर्ड है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें लोन की मॉरिटोरियम प्रोवाइड करें। लोन की मॉरिटोरियम प्रोवाइड करने से हमें 18 महीने, 12 महीने या 24 महीने जितने साल का वो मॉरिटोरियम देते हैं उस पीरियड के अंदर केवल और केवल हमें ब्याज भरना है, प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं करना है। चौथा है, हम हमारे जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे हम हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्कस कर सकते हैं। उनकी एडवाइस से हम ये स्टेप ले सकते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स, ज़्यादा रेट वाले लोन्स हम बंद कर दें और लॉन्ग टर्म लोन्स हम ज़्यादा ले लें सो डैट हमारा ओवरऑल ईएमआई का बर्डन कम हो जाए। फिफ्थ है, जो हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं हम उसको कट डाउन कर दें। सिक्स्थ है, हमारे जो असेट्स हैं जिसको हम लिक्विडेट कर सकते हैं हमें उसे लिक्विडेट करके वहाँ से पैसा जो रिलीज होता है उस पैसे से हम हमारे लोन्स को पे ऑफ कर सकते हैं, हमारी ईएमआई कम कर सकते हैं। तो गाइस, अगर ये सिचुएशन किसी के साथ भी आती है तो हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत ही स्टेप लेना चाहिए बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत वर्स हो सकते हैं। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट कि अगर हमें लोन की ईएमआई पे करने में दिक्कत आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम हमारी ईएमआई का पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। फर्स्ट है लेट फीस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केस टू केस बेसिस में लेट फीस चार्ज कर सकती है। दूसरा है एडिशनल इंटरेस्ट, जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर एक ह्यूज अमाउंट का एडिशनल इंटरेस्ट बैंक हमसे चार्ज कर सकता है। तीसरा है हमारा जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट रेटिंग है, सीएमए रेटिंग है, वो वर्स हो सकती है जिससे फ्यूचर में हमें लोन लेने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। चौथा है डिफ़ॉल्ट। अगर हम ईएमआई का पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं, जैसे हमारे पास कलेक्शन के कॉल आ सकते हैं, लीगल नोटिस आ सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हमने मॉर्गेज की थी जिस पे लोन लिया था बैंक उसको पोजेशन कर सकता है। तो गाइज, हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें ईएमआई का पेमेंट देने में दिक्कत आ रही है या ईएमआई हम टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो हमें उस पर स्ट्रिक्ट और अर्ली एक्शन लेना चाहिए ताकि हम इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकें। तो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट आज का जो हमारा टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।